हेमंत भाई। अस्पताल पहुंचा दो भाई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कलात और क्वेटा में 2 अलग अलग ऑपरेशन कर पाकिस्तान के 29 सुरक्षा बलों को मार गिराया। इस दावे के साथ बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जंग को बदस्तूर जारी रखने का भी बात कह डाला। साफ कहें तो स्ट्रगल टिल विक्ट्री यानी जीत तक संघर्ष। ऐसे में सवाल कई हैं, क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या बलूच लिबरेशन आर्मी अब सिर्फ एक विद्रोही संगठन नहीं बल्कि एक संगठित और खुफिया सक्षम सशस्त्र बल बन चुकी है? बार बार होते इन हमलों के बावजूद पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने में विफल क्यों हो रहा है? आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने कलात और क्वेटा में 2 अलग अलग ऑपरेशन कर पाकिस्तान के 29 सैनिकों को मार डाला। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जंग को जारी रखने की भी बात कही है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी कर बताया कि क्वेटा में बीएलए की स्पेशल यूनिट फतह स्क्वाड ने पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को ले जा रही बस को निशाना बनाकर आईईडी अटैक किया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह हमला अपनी इंटेलिजेंस इकाई जिराब की खुफिया इनपुट के बाद किया। जिराब पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को लेकर जा रही बस को लगातार मॉनिटर कर रही थी। यह बस पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को कराची से क्वेटा लेकर जा रही थी। इस हमले में 27 पाकिस्तानी सैन्य कर्मियों को मौके पर ही ढेर कर दिया गया, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बस में कव्वाली गायक भी थे। बीएलए ने कहा कि ये कव्वाली कलाकार हमारे निशाने पर नहीं थे, इसलिए इन्हें हाथ तक नहीं लगाया गया। इस बीच बीएलए ने कलात के हजार गांजी इलाके में एक और आईईडी अटैक किया। यह हमला भी पाकिस्तानी सेना के वाहन को निशाना बनाकर किया गया था। इस हमले में 2 सैनिकों को मार गिराया गया। कलात में बीएलए के ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। बलूच लिबरेशन आर्मी इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कही कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ उनकी जंग जारी तब तक रहेगी जब तक बलूचिस्तान को आज़ाद नहीं करा लिया जाता, और तब तक पाकिस्तान की सेना इसकी कीमत चुकाती रहेगी। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इस दौरान ट्रेन में 440 यात्री सवार थे। लड़ाकों ने अपनी मांग मंगवाने के लिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाई। इस घटना में लड़ाकों ने 26 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मी समेत एक खुफिया विभाग का व्यक्ति भी शामिल था। तो ऐसे में लगातार बीएलए जो है वो अब पाकिस्तान के ऊपर अपनी दबाव बना रहा है और पाकिस्तान इससे टैकल नहीं कर पा रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ये जो स्ट्रगल टिल विक्ट्री का नारा है, ये कितना उचित है और पाकिस्तान इससे कितने टुकड़ों में बढ़ सकता है, इसको लेकर के आप जो सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।